घोटाले को लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई में ईडी की छापेमारी, बोले सिसोदिया कुछ नहीं मिलेगा। आज सुबह यानी कि 6 सितंबर 2022 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रेस वालों का एक पूरा जमघट लग जाता है। उस जमघट से पता लगता है कि आज सुबह सुबह मनीष सिसोदिया घर पे ईडी की रेड पड़ने वाली है। और ऑफ कोर्स मीडिया वालों को ये खबर उनके सोर्सेज से पहले ही मिल गई थी। और काफी घंटे इंतजार करने के बाद जो न्यूज सामने आई वो ये थी कि ईडी ने जो रेड मारी वो सिसोदिया घर पे नहीं, बट मारी तो उनके फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स के घर पे। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। अब जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और ईडी की छापेमारी शुरू हुई है मनीष सिसोदिया के घर पे, ये भी दिल्ली लेकर पॉलिसी के स्कैम मामले में ही चल रही है। और ये कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था जब सीबीआई की रेड पड़ रही थी। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि दिल्ली की लेकर पॉलिसी क्या है और उसके रिगार्डिंग क्या करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं और क्यों बार बार मनीष सिसोदिया के रेड्स पड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आपको प्राइवेट बटन में मिल जाएगी। तो जन्माष्टमी वाले दिन सीबीआई ने छापा मारा था मिस्टर सिसोदिया के घर पे, और उसी दिन जब घर पे रेड चल रही थी वहीं पे सीबीआई की एक पैरेलल टीम उनके ऑफिस और सेक्रेटेरिएट पे भी रेड मार रही थी। ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स तक चली ये रेड, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज सीबीआई को ऐसी नहीं मिली जो मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट किसी भी तरह के एलिगेशन या करप्शन के चार्जेस को प्रूव करते दिखाई थे। लेकिन अब सीबीआई वाले आए थे तो ऑब्वियसली बात है, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो वो सिसोदिया जी के घर से कुछ फाइलें, उनके ऑफिस से कुछ फाइलें और यहाँ तक कि उनका फोन भी सीज करके ले गए। सीबीआई की रेड में जब कुछ नहीं निकला, उसके बावजूद भी सीबीआई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने हमेशा से अपना स्टैंड यही मेंटेन रखा हुआ है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और वो इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। अभी रिसेंटली एक बहुत क्रूशियल न्यूज बाहर आई इस पूरे मामले को लेके। एक सीबीआई के हाई रैंकिंग ऑफिसर ने सुसाइड कमिट कर लिया, और आप गवर्नमेंट का कहना है ये वही ऑफिसर है जिनको मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी और उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाया जाता है वो बाय होक और क्रूक कुछ भी करके किसी भी तरह का एक केस बनाए सिसोदिया के अगेंस्ट, कुछ भी करें लेकिन इनको अरेस्ट करें। और इसी डिलेमा से लड़ते लड़ते उनको सुसाइड करना ज्यादा बेटर लगा देन टू एक्सप्लेन टू द अथॉरिटीज कि एक्चुअली में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सीबीआई ऑफिसर्स ने इसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी, वो ये बोला कि जो उनके जिस ऑफिसर की डेथ हुई है बाय सुसाइड, उसका सिसोदिया जी के केस से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, आई फील कि हमें उस चीज पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो ऑफिसर कौन थे और क्या उनके रीजंस रहे होंगे। बट जो भी है, वी मस्ट प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल। सीबीआई की तफ्तीश अभी चल रही है एंड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक सोर्सेज कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। उसके बावजूद ईडी छापे मारने शुरू कर देती है। और ये जो रेड ये लोग मार रहे हैं, ये एक्चुअली में ड्यूटी या इनके पावर नहीं है, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ अब्यूज ऑफ पावर है। और ये अब्यूज ऑफ पावर इनको जो आती है वो आती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। यस, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, ये अब्यूज ऑफ पावर इनको सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है अभी रिसेंट जजमेंट में विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस ऑफ इंडिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का जो हमारा कानून है हमारे इंडिया में, उसको पूरा अपसाइड डाउन करके रख दिया है और इतनी पावर दे दी ईडी को, जिसका रिजल्ट हम सामने देख ही रहे हैं। ये जो ईडी की रेड पड़ी है मिस्टर सिसोदिया के घर पे, ये क्लासिक एग्जांपल है ऑफ अब्यूज ऑफ पावर का बाय ईडी विदाउट देयर बीइंग एनीथिंग फॉर देम टू डू एनीथिंग। अब एक चीज है जो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा इंट्रिग कर रही है, वो ये है कि जो सीबीआई की एफआईआर है उसमें तो किसी कंप्लेनेंट का कोई नाम नहीं है। उस पूरे एफआईआर में सिर्फ एक चीज मेंशन हुई है कि जो भी एलिगेशन लगाई जा रही है मिस्टर सिसोदिया के ऊपर वो सब वाया सम सोर्स है। यानी कि वो पूरी एफआईआर ही ऐसी है कि किसी सोर्स ने बोला है कि आपने ये स्कैम किया, किसी सोर्स ने बोला आपने वो स्कैम किया है। एवरीथिंग इज बाय सोर्सेज। एंड आई टेल यू, इस तरह की एफआईआर मैंने कभी नहीं देखी है। आई मीन सोर्सेज के बिहाफ पे एफआईआर सिर्फ तब होती है जब कोई एक ट्रैप केस बनता है, लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रैप केस। आप तो डायरेक्ट जाके कहीं छापा मार रहे हैं। तो इसमें आप सिर्फ सोर्सेज के हिसाब से, सिर्फ सोर्सेज का नाम लेके आप कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं और उस पर एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट रजिस्टरिंग द एफआईआर, आप किसी घर पे रेड मार रहे हैं। दैट्स जस्ट हिलेरियस। और आम आदमी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन का तो ये भी कहना है कि ये सब किया धरा सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का है। और अगर मोदी सरकार जैसे अपना लोगो देती है कि दे आर अगेंस्ट द करप्शन, दे वांट टू फाइट द करप्शन, तो जहां एक्चुअली में रेड पड़नी चाहिए वहां तो रेड पड़ नहीं रही है। और उनका इशारा था जो अभी 2 दिन पहले स्कैम बाहर आया है, दैट टू अगेंस्ट शिवराज सिंह चौहान, यस द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। और ये जो उनके ऊपर स्कैम की एलिगेशन लगी है, ये किसी ऑपोजिट पार्टी ने नहीं लगाई है, ये खुद उन्हीं के सरकार के अकाउंटेंट जनरल ने लगाई है। उनके अकाउंटेंट जनरल ने एक पूरी प्रेस रिलीज जारी की और ये बताते हुए कि किस तरह से पूरा रिकॉर्ड देखा गया है कि जो मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, साथ ही साथ जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का एक सेंटर चलाया जाता है, उन सब के अंदर जो एक्टिविटीज चलती है उन सब के नाम पे मोर देन 250 करोड़ का घपला किया गया है। और ये सारे डिविजन जो है खुद चीफ मिनिस्टर यानी शिवराज सिंह चौहान के अंडर ही आते हैं।
और इसके अगेंस्ट शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। आई रियली फील इनको एक बार किसी अच्छे वकील से कंसल्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो ये दी। उनसे चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के मामले में जो कागज उन्होंने भेजे थे अकाउंटेंट जनरल को, उसमें कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स हुई हैं। इस वजह से जो अकाउंटेंट जनरल है उनको कुछ गलतफहमी हो गई है, और वो जो रिवाइज फिगर है हमने भेज दिया, यानी कि जिन लड़कियों को, जो बेनिफिशियरी जो लड़कियां हैं जिनको केटर किया जाता है इस स्कीम के अंदर, वो एक्चुअली में गलती से 1.28 लाख नंबर चला गया था, जहां की सिर्फ 15,000 लड़कियों को ही वो सर्विसेज दी जाती हैं। आई मीन दैट इज जस्ट बिजार इन इटसेल्फ। कहां 1.28 लाख का एक नंबर और कहां 15,000 का एक नंबर। मतलब मैं समझता कि अगर 15,000 से अगर क्लिनिकल मिस्टेक के चक्कर में 25,000 पे भी 30,000 हो जाता, बट 15,000 की जगह आप 1.28 लाख बेनिफिशियरी दिखा रहे हैं, जिसको आपने अर्लियर 2.5 लाख का बेनिफिशियरी दिखाया था। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जिनको ये स्कीम्स का कुछ सामान दिया जा रहा है। सो मच सो जो सरकार ने डॉक्यूमेंट दिए जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि वो जो मिड डे मील के लिए जो खाना सप्लाई होता है, कोई भी राशन आता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो जिन ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होता है, उनके जब नंबर वेरीफाई किया गया तो पता लगा कि वो नंबर किसी ट्रक्स के है नहीं, वो नंबर एक्चुअली में स्कूटर्स और मोटरसाइकिल के नंबर हैं। और उसके ऊपर भी सरकार की स्टेटमेंट यही है कि ये सब एक क्लरिकल एरर की वजह से हुआ है, और अब शिवराज सिंह चौहान जी के ऑर्डर के बाद ये सारी क्लरिकल मिस्टेक्स ठीक कर दी जाएगी। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि एक तरफ तो आप दिल्ली गवर्नमेंट के मिस्टर सिसोदिया के अगेंस्ट सिर्फ सोर्स के बेस पे, यानी कि आपके पास एक्चुअली में कोई कंप्लेंट आई डोंट थिंक कोई है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको धूल में डंडा मारना है, आप सोर्स बोल बोल के एफआईआर रजिस्टर करे जा रहे हैं और रेड मार रहे हैं। वहीं पे आप ही के ऑफिसर ने, आप ही के चीफ मिनिस्टर पे करप्शन की एलिगेशन लगाई, इतने बड़े स्कैम की एलिगेशन लगाई, वहां पे अभी तक एक भी इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई है। वंस अगेन फ्रेंड्स, इन सब इवेंट्स का एक बैकड्रॉप आप याद रखिए कि गुजरात इलेक्शन सर पे हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में एक चीज ये भी आ रही होगी कि अगर ये गुजरात इलेक्शन से रिलेटेड है और मोदी सरकार को एक्चुअली केजरीवाल सरकार से कोई दिक्कत है, तो वो अरविंद केजरीवाल को अटैक करेंगे ना, मनीष सिसोदिया को ही बार बार क्यों अटैक करते हैं? तो उसका रीजन बहुत सिंपल है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑलमोस्ट सारे मेजर पोर्टफोलियो जो हैं वो मनीष सिसोदिया को ही दे रखे हैं, वो ही हैंडल करते हैं, ताकि केजरीवाल जी जो हैं वो अपनी गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दे सके, और खुद केजरीवाल जी के पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी की टाइम टू टाइम अपडेट जानने के लिए, तो आप हमारे चैनल को अभी इसी टाइम सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।